आपकी फिंगर पर बहुत डेडली इन्फेक्शन है। सोचो जरा, अगर कोई डॉक्टर कहे कि आपके हाथ की उंगली पर एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हो गया है और अगर इस उंगली को ना काटा गया तो ये इन्फेक्शन फैलकर आपके हाथ में चला जाएगा और हाथ से पूरे शरीर तक, और आप हो सकता है इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। अब इस सब को सुनकर आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब, थोड़ा एडजस्ट करो, इसको मैनेज करो। नहीं, आप कहोगे इसको काटो, इसको अभी हटाओ और मुझे बचाओ। ये इन्फेक्शन पूरे हैंड में स्प्रेड हो जाएगा। प्रभु यीशु भी आज वही बात कर रहे हैं, पर बात हाथ या आंख की नहीं, बात है पाप की। और प्रभु यीशु एक ऐसा अनकंफर्टेबल बात कह रहे हैं जो कि बहुत से लोग आज सुनना नहीं चाहते। खुदा मसीह यीशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और नए डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे मत्ती अध्याय 18 वचन 8, 9 और 10 की। यहाँ पर साफ लिखा है, आप में से कई लोगों ने इस वचन को पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज हम बहुत ही डीप में इस वचन को सीखेंगे। तो वचन को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए अनंत आग में डाला जाए। वचन 9, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। ओके, तो बड़े ही हार्ड शब्द हैं, बड़े ही तीखे शब्द हैं, लेकिन इन तीखे शब्दों में प्यार और दर्द छिपा हुआ है। याद करें उस डॉक्टर की बात को जो मैंने कुछ समय पहले बताई। डॉक्टर क्यों कह रहा है कि उंगली को काटना पड़ेगा? क्योंकि वो आपके शरीर को बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि इस छोटी इन्फेक्शन के कारण जो आपके हाथ में लगी हुई है और इसके कारण आपका पूरा शरीर नाश हो जाए। वो आपको बचाना चाहता है, इस कारण कहता है कि दर्द होगा, उंगली काटनी पड़ेगी, लेकिन आपका शरीर बच जाएगा। इसी तरह से प्रभु प्यार करता है, इसी कारण वो कह रहा है कि ये जो इन्फेक्शन जो आपके आत्मा का नाश कर रही है, इसको काटना जरूरी है। प्रभु यीशु जब ये बात कह रहे हैं मत्ती अध्याय 18 में, तो वो इस बात को क्लियर कर रहे हैं, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि पाप के खिलाफ ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये आसान नहीं है और ये कंफर्टेबल नहीं है। कुछ लोग पता क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा ही तो पाप है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या करें, ये करना पड़ता है, इसके बिना नहीं काम चल रहा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, अगर पाप आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके फाइनेंसेस को, आपकी जॉब को, आपके काम को कंट्रोल कर रहा है, तो तुझे पाप को काट कर फेंकना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि इसको थोड़ा कम कर दो या अब थोड़ा बैलेंस में करो या धीरे धीरे निकलो इससे बाहर। प्रभु यीशु ने कहा कट इट ऑफ, मतलब इसे काटो, हटा दो, क्योंकि पाप का दी एंड पॉइंट जो है वो है अनंत आग। पाप का जो अंत है वो हमेशा की आग है, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां पर परमेश्वर का प्रकोप सदा के लिए आपके ऊपर होगा। तो चुनना आपको है, चुनना मुझे है कि आज हम थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल करेंगे या फिर हमेशा की पनिशमेंट को, हमेशा की सजा को चुनेंगे। पाप को अगर हम आज मार दें तो अच्छा है, अगर हम पाप को आज नहीं मारते तो कल को पाप हमें मारेगा। अब दूसरा पॉइंट जो मैं यहां पर रखना चाहता हूं कि क्या प्रभु यीशु फिजिकल म्यूटिलेशन सिखा रहे हैं, मतलब शरीर के अंगों को खत्म करना, शरीर के अंगों को काटना, मारना सिखा रहे हैं? वेल, तो जवाब है नहीं। सवाल बहुत से लोगों को आता है कि क्या प्रभु यीशु सच में कह रहे हैं कि हाथ काट कर फेंक देना चाहिए, आंख निकाल कर फेंक देनी चाहिए? तो फिर से बड़ा आंसर है नो, ये प्रभु यीशु नहीं सिखा रहे हैं। प्रभु यीशु फिजिकल ऑपरेशन करने की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु स्पिरिचुअल यानी आत्मिक ऑपरेशन करने की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम, क्योंकि हम जानते हैं हाथ में नहीं है, प्रॉब्लम हार्ट में है, हृदय में है, दिल में है। और अगर मैं अपना राइट हैंड काट दूं तो जो लेफ्ट हैंड है वो पाप कर सकता है। अगर एक आंख निकाल दूं तो जो दूसरी आंख बची है वो पाप कर सकती है, वो बुराई को देख सकती है, वो लस्ट के पीछे भाग सकती है। और अगर सब कुछ चला भी जाए, हाथ भी दोनों काट दिए जाए, दोनों आंखों में निकाल दी जाए, तो दिमाग और दिल तो अभी भी वहीं पर है,
वो पाप को जन्म देने वाले हैं और पाप वहां से हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो बाहरी चेंज है ये काफी नहीं है। सबसे पहले अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना, अंदर का बदलाव होना बहुत जरूरी है। पाप की असली वजह हाथ या आंखें नहीं हैं, ये तो बस एक जरिया है। पाप होता है सिंहासन से। पाप सिंहासन पर बैठकर राज्य करता है और वो सिंहासन हमारा दिल है, हमारा दिल है। और तीसरी बात यही कि प्रभु यीशु हमसे रेडिकल यानी पूरा बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। परमेश्वर तुमसे कॉस्मिक चेंज नहीं चाहते। परमेश्वर हमसे और आपसे पूरा पश्चाताप, मन फिराव, तौबा चाहते हैं। इस पाप से हमने चाहते हैं कि हम भागें। पवित्र बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, तुम्हें नई सोच दूंगा, तुम्हें नया जीवन दूंगा, जो कि पाप के पीछे नहीं मसीह के पीछे भागेगा। तो पाप को सिर्फ कंट्रोल नहीं, पाप को क्रूसीफाई करना होगा, पाप को क्रूस पर चढ़ाना होगा। कुछ चीजें प्रैक्टिकल तौर पर हमें काटनी पड़ेंगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हैं, जो हमें पाप की तरफ लीड कर रही हैं, हमें पाप के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। उनको हमें प्रैक्टिकल तौर पर काटना होगा। आप कहेंगे कि वो क्या है? वह बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कुछ टॉक्सिक दोस्त या फ्रेंड्स हैं आपके, आपके कुछ दोस्त हैं, आपके आपके कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो आपको इन चीजों की तरफ लेकर जा रहे हैं। हो सकता है कुछ गुप्त पाप है जो आप अकेले में कर रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा है और आप जानते हैं उसको। और फिर कुछ छिपी हुई स्क्रीनें जिनको आप रात में अंधेरे में अकेले में निहारते हैं, उनको काटना जरूरी है। और कुछ कंप्रोमाइज्ड रिलेशनशिप्स जहां पर आप अपने रिश्तों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए, इनको काटना जरूरी है। डबल लाइफ क्रिश्चियनिटी, ये जो दोनों जगहों पर पांव रखकर चलने वाली मसीहत है, इसको काटना पड़ेगा। एक पांव को वहां से उठाकर एक जगह पर खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, दर्द होगा, बिल्कुल दर्द होगा। हाँ, बलिदान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन याद रखना, इस बात को मैं कह रहा हूं, याद रखना that this sacrifice is worth it, कि आप एक उंगली को काटकर अपने पूरे हाथ को, अपने पूरे शरीर को बचा लोगे। जो चीज तुम्हें पाप तक ले जाती है, वो चीज तुम्हें प्रभु यीशु से दूर कर देती है। जो चीज तुम्हें पाप की तरफ लेकर जा रही है, वो तुम्हें आग की तरफ लेकर जा रही है। देखिए, जब प्रभु यीशु कहते हैं अपना हाथ काट दो जब वो तुमसे पाप करवा रहा है, अपनी आंख को निकाल दो जब तुझे आंख पाप करवा रहा है, तो प्रभु यीशु क्रूअल नहीं है। वो तुम्हारा नाश नहीं चाहते हैं, वो सीरियस हैं, वो गंभीर हैं और वो तुम्हारी आत्मा को बचाना चाहते हैं। वो सारी बॉडी को, सारे शरीर को बचाना चाहते हैं। वो तुम्हें डराना नहीं चाह रहे। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो तुम्हें बचाना चाह रहे हैं। और आज प्रभु यीशु मुझसे और आपसे पूछते हैं कि क्या तू अपने पाप को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या तू आराम से ज्यादा कैरेक्टर को चुनने को तैयार है? क्या तू टेम्परेरी प्लेजर्स के लिए, जो कुछ समय का आनंद है, कुछ समय का जो मजा है, क्या उससे ज्यादा इटर्नल लाइफ को, अनंत जिंदगी को चुनने के लिए तैयार है? क्योंकि आप इस बात को हमेशा याद रखें कि पाप के खिलाफ लड़ाई जीतने लायक है। और जो सैक्रिफाइस, जो बलिदान, जो कुर्बानी आप करेंगे, ये वर्थ इट है। मतलब इसका फल आपको मिलेगा, इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप एक उंगली बलिदान कर रहे हैं अपने शरीर को बचाने के लिए, इसी तरह से आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं को, बहुत सारे आनंद को, बहुत सारी चीजों को जो आपके आत्मा का विनाश कर रही है, उनको बचाने का आप जरिया बन रहे हैं। तो क्या आप चुनेंगे, आराम या फिर बलिदान? परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि जो भी चीजें आपके लिए पाप के रास्ते को खोल रही हैं, उन चीजों को एक एक करके मार्क करो और अपनी जिंदगी से काटना या निकालना या क्लोज करना, बंद करना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इससे शेयर जरूर करें और भी भाई बहनों तक। और मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।